हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। तो बिना किसी देरी किए लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। जॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है? आर्टिकुलेशन या जंक्शन। तो जॉइंट एक साइट होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक जॉइंट बनकर मिलकर बनाते हैं। और चाहे उसमें मूवमेंट हो चाहे नहीं हो, तो उस साइट को हम बोलते हैं जॉइंट। जहाँ पर एक से ज़्यादा बोन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, उस साइट को बोलते हैं हम जॉइंट। तो जॉइंट जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है सिनएर्थ्रोसिस और स्लाइटली मूवेबल का एम्फीआर्थ्रोसिस एंड मूवेबल जॉइंट्स का डायआर्थ्रोसिस। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है जॉइंट्स का, उस बेसिस पर ये थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। इनका फंक्शन क्या होता है जॉइंट का? एक, ये परमिट करता है मूवमेंट। यहाँ पर क्या होती है? मूवमेंट। जॉइंट्स परमिट करते हैं मूवमेंट, ग्रोथ में हेल्प करते हैं जॉइंट। मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस वक्त मोल्डिंग में हेल्प करते हैं। कंसर्न विद डिफरेंशियल ग्रोथ, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस। कंसर्न विद डिफरेंशियल ग्रोथ, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। हमने देखा था फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट फिर फर्दर क्लासिफाई होते हैं सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और फिर साइनोवियल जॉइंट, जो कि फिर फर्दर यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, मल्टी एक्सियल। ये आपके पास एग्जांपल्स दे रखे हैं इन सभी के मूवमेंट्स। जॉइंट्स में कौन कौन सी मूवमेंट देखी जाती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन। ये जॉइंट्स आपने पढ़े होंगे पहले कुछ, और ये मूवमेंट्स आपने पढ़ी होंगी। सिनएर्थ्रोसिस या फाइब्रस जॉइंट्स, बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, उनके बीच में क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उनके बीच में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती है। मैं अभी आपको जैसे बनाकर दिखाता हूँ। जैसे एक बोन ये आई हमारी, एक बोन ये। यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है बीच में। बीच में सिर्फ होता है एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे बनता है फाइब्रस जॉइंट। और ये स्लाइटली मूवेबल या इमूवेबल जॉइंट होते हैं। इनमें मतलब बहुत ही कम मूवमेंट देखी जाती है फाइब्रस जॉइंट्स में, या फिर बिल्कुल नहीं होती मूवमेंट। अब फाइब्रस जॉइंट्स का जो आगे एग्जाम्पल था वो थे सूचर्स। सूचर्स में आपके सिंडलाइसिस, सिंडेस्मोसिस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिंडेस्मोसिस जो है फाइब्रस जॉइंट्स में उसको। इनमें एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बन जाती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मॉडिफाई हो जाता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में, और ये दो बोन्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि रेडियस और अल्ना के बीच में होती है इंट्रोशियस लिगामेंट, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये एग्जांपल है सिंडेस्मोसिस का। और टीबिया और फिब्यूला के बीच में इंट्रोशियस लिगामेंट, ये एग्जांपल है सिंडेस्मोसिस का। फिर गोम्फोसिस। गोम्फोसिस टीथ जो हमारे एल्वेलर सॉकेट्स में एम्बेडेड रहते हैं। ये यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू है,
ये एग्जांपल है गोम्फोसिस का। ये सिर्फ हमारे मैंडिबल मैक्सिला तक ही कन्फाइंड होते हैं और सूचर्स हमारे सिर्फ क्रेनियम तक कन्फाइंड रहते हैं। अब देखेंगे हम सूचर्स के टाइप्स। प्रेजेंट ओनली बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, मैंने बताया था, क्रेनियम में ही ये कन्फाइंड रहते हैं। फाइब्रस टिश्यूज कंटिन्यूस विद पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यूस होता है फाइब्रस टिश्यू। Sutures ossify and fuse in middle age called synostiosis। तो सूचर्स जो होते हैं वो ओसिफाई और फ्यूज होते हैं मिडिल एज में। तो टाइप ऑफ सूचर्स, प्लेन सूचर्स, यहाँ पर जो है सिंपल अपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस सरफेसेस, यूजुअली रफ एंड रेसिप्रोकल इरेगुलर। एग्जांपल सूचर बिटवीन पैलेटाइन बोन्स, बिटवीन मैक्सिला एट द पैलेटो मैक्सिलरी सूचर, और सूचर बिटवीन पैलेटाइन बोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर दो प्लेन बोन्स रहती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये आपकी एक बोन है, ये आपकी एक बोन है, ये इनके फ्लैट सरफेसेस रहेंगे और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी ऐसे, ठीक। नाउ denticulate suture has small tooth-like projections, often widening towards their end to provide effective interlocking। तो यहाँ पर टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टूथ लाइक प्रोजेक्शंस मैं हाईलाइट कर देता हूँ। When united by sutural ligament and periosteum, such sutures are almost completely immovable। तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है सूचर्स में। द लैम्बडॉइड सूचर इज द डेंटिकुलेट सूचर, इसका एग्जांपल है लैम्बडॉइड सूचर। अब सेरेट सूचर, सजाइटल सूचर इसका एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सूचर आपको दिख रहा है ये है सजाइटल सूचर। स्क्वैमस सूचर, वेयर बोन्स ओवरलैप एस एट दी temporoparietal suture, a squamous suture is formed, the adjacent bone surface are reciprocally beveled। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं फ्लैट सरफेसेस ऑफ बोन, इसको स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। और सिंडाइलाइसिस ये बनता है बिटवीन एला ऑफ वोमर एंड रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड के बीच में बनता है सूचर, जिसका नाम होता है सिंडाइलिसिस। ये दे रखा है आपको। सिंडेस्मोसिस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में, ये मैंने आपको बता दिया है। गोम्फोसिस पैग इन सॉकेट भी बोलते हैं इसे, इसका एग्जांपल है टूथ विद इन सॉकेट, एल्वियोलर सॉकेट। और लिगामेंट इज अ शॉर्ट पेरियोडोंटल लिगामेंट, और इस लिगामेंट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, लैक जॉइंट कैविटी, इनमें भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है। नॉट हाईली मूवेबल, इनमें स्लाइट लिटिल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस में हमारे पास है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, लिटरली जंक्शन ऑफ कार्टिलेज, अ प्लेट और बार ऑफ हाइलिन कार्टिलेज यूनाइट्स द बोन। यहाँ पर बोन्स के बीच में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये इमूवेबल होते हैं। एग्जाम्पल है एपिफाइशियल प्लेट्स बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ ग्रोइंग बोन, और जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब कोस्टल कार्टिलेज एंड मेनब्रम ऑफ स्टर्नम के बीच कौन सा जॉइंट रहता है? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये है हमारी एपिफाइशियल प्लेट, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये फर्स्ट
रिब के बीच में और मेनिब्रम के बीच में जो कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ये भी कौन सा जॉइंट है? प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट। और सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट्स और सिम्फाइसिस ग्रोइंग टुगेदर, इसका लिटरली इसका मीनिंग ग्रोइंग टुगेदर। इसमें बोन्स जो होती हैं वो फाइब्रोकार्टिलेज के थ्रू यूनाइट होती हैं। इनमें स्लाइटली मूवमेंट प्रेजेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। हाइलिन कार्टिलेज ऑन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे पहले एक बोन होगी, फिर उसके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज होगा उसके आर्टिकुलर सरफेस पर, फिर उनके बीच में होगी हमारी फाइब्रो कार्टिलेज। ऐसे बनता है ये जॉइंट। तो अब एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ पेल्विस। ये क्वेश्चंस आप देख लेना खुद। इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखना, और अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका कमेंट में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साइनोवियल जॉइंट्स। स्ट्रक्चर बोन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड इन कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन। इसको छोड़िए, आप आगे देखिए। सराउंडिंग स्लीव ऑफ कोलाजिनस फाइब्रस कैप्सूल लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट्स, ओकेजनल इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट, टेंडन्स, फैट पेयर्स, फाइब्रोकार्टिलेजनस डिस्क और मेनिस्काई। इसमें देखिए एक बोन रहेगी, ठीक, एक दूसरी बोन रहेगी, उनके बीच में होगी हमारी जॉइंट कैविटी प्रेजेंट। ये हमारी जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर। इसमें फिल होता है साइनोवियल फ्लूइड। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। हमारे पास एक, जैसे ये एक मिनट, जैसे हमारे पास एक ये बोन है, एक हमारे पास ये बोन है, ये हो जाएगी हमारा फाइब्रस कैप्सूल इसके साइड में। फिर उसके अंदर होगी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, बीच में हमारा फिल रहेगा साइनोवियल फ्लूइड, और इधर हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा बोन के एंड पे, ताकि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो। ऐसे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आप देखिए साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पर, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है बीच में, और फैट भी हो सकता है, पैड और फैट। और मेनिस्काई जो होती है वो होती है एक लिगामेंट की तरह, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन ये एक मॉडिफिकेशन है डिफेशिया का, वो प्रेजेंट होता है जॉइंट कैविटी के बीच में। ये हाफ भी हो सकता है और ये फुली एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट भी हो सकता है। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो हाइलीन कार्टिलेज होता है, स्पॉन्जी कुशन, एब्जॉर्व कंप्रेशन, प्रोटेक्ट एंड ऑफ बोन फ्रॉम बीइंग क्रश्ड। तो अगर ये दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा तो ये उनका फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। फिर आता है हमारा जॉइंट कैविटी, पोटेंशियल स्पेस, ये एक स्पेस होता है ये बीच में, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, इसमें साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है। फिर आर्टिकुलर कैप्सूल, मैंने आपको लेयर बनाकर दिखाई थी, इसमें दो लेयर होती हैं। आउटर फाइब्रस कैप्सूल होता है, डेन जो कि होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यूस विद पेरियोस्टियम। फिर इनर जो होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू,
और ये सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड और लाइंस ऑल इंटरनल जॉइंट सरफेस एक्सेप्ट द कार्टिलेजेस। साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये फिल्ट्रेट होता है ब्लड का, कंटेन्स स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स, नरिशेस कार्टिलेज, ये नरिश करता है कार्टिलेज को और एक लुब्रिकेंट की तरह ये फंक्शन करता है। रेनफोर्सिंग लिगामेंट, फिर कैप्स्यूलर थिकेंड पार्ट्स ऑफ कैप्स्यूलर लिगामेंट, एक्स्ट्रा कैप्स्यूलर, इंट्रा कैप्स्यूलर, ये आप छोड़िए, ये हाई लेवल की थोड़ा वो दे रखा है। नर्व्स प्रेजेंट होंगी जो डिटेक्ट करेंगी पेन, मॉनिटर स्ट्रेच, वेज ऑफ सेंसिंग पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। ब्लड वेसल्स, रिच ब्लड सप्लाई, जॉइंट्स के पास रिच ब्लड सप्लाई होती है। एक्सटेंसिव कैपिलरी बेस इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिससे कि ब्लड फिल्ट्रेट होता है और साइनोवियल फ्लूइड बनता है। फिर आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्काई, ओनली सम जॉइंट्स, ये सिर्फ किस सम जॉइंट्स में होती है, जैसे नी जॉइंट में ये होती है प्रेजेंट। दोज विद बोन एंड ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ फिटिंग फॉर सम टू अलाउ टू काइंड ऑफ मूवमेंट। फाइब्रोकार्टिलेज होती है ये, मैंने बताया था ये कार्टिलेज होता है एक तरह का फाइब्रोकार्टिलेज। एग्जांपल नी जॉइंट, टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पर ये मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। फैटी पैड्स आर फाउंड इन सम साइनोवियल जॉइंट्स, ये कुछ साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच और फाइब्रस कैप्सूल के बीच। एग्जाम्पल्स हैं फाउंड इन हिप एंड नी जॉइंट्स। बर्सा एंड टेंडन शीट्स, सो साइनोवियल मेम्ब्रेन किसी किसी जगह पर फाइब्रस कैप्सूल से, आर्टिकुलर कैप्सूल से बाहर निकल जाती है एक पाउच की फॉर्म में, उसको बोलते हैं बर्सा, और ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट। कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, तो ये साइनोवियल फ्लूइड कंटेन करते हैं बर्सा। एंड नॉट जॉइंट्स बट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद देम, act like ball bearings. Bursa means purse in Latin, flattened sac lined by synovial membrane where ligament, muscle, tendon और bone overlap each other and rub together. So जहाँ पर बोन्स एक दूसरे के साथ रब करती हैं, मसल या टेंडन, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। टेंडन शीथ ओनली ऑन टेंडन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन। सो अब साइनोवियल जॉइंट्स भी यूनिएक्सियल मतलब उनमें सिर्फ एक एक्सेस में मूवमेंट होगी, जैसे हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कॉन्डिलायर जॉइंट। बाई एक्सियल के एग्जांपल, दो एक्सेस में मूवमेंट होगी, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट। मल्टी एक्सियल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब फ्रीली मूवेबल जॉइंट। नॉन एक्सियल में प्लेन जॉइंट। सो इन प्लेन जॉइंट द opposed articular surfaces are almost flat, and this permits the bone to slide in one another तो यहाँ पर बोन एक दूसरे के ऊपर जैसे स्लाइड करती हैं। एग्जाम्पल है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट होता है, ये प्लेन जॉइंट का एग्जाम्पल है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी प्लेन जॉइंट का एग्जाम्पल है। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है आपका एल्बो, नी, एंकल जॉइंट्स, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेस में मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है ये। पाइवट जॉइंट, इन पाइवट जॉइंट अ सेंट्रल बोनी पाइवट सराउंडेड बाय अ बोनी लिगामेंटस रिंग एंड रोटेशन इज द ओनली मूवमेंट पॉसिबल। तो पाइवट जॉइंट में सिर्फ रोटेशन होती है। एग्जाम्पल है अटलेंटो एक्सियल इन सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट्स। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। कॉन्डाइलर जॉइंट्स, कॉन्डलाइड joints have two distinct convex surfaces that articulate with two concave surfaces. So इनमें concave और convex surfaces होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। मूवमेंट जहाँ पर होती हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल नी जॉइंट, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट।
एलिप्सॉइड जॉइंट्स में, इन एलिप्सॉइड जॉइंट्स एन एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फिट्स इनटू एन एलिप्टिकल कॉन्केव आर्टिकुलर सरफेस। सो यहाँ पर जो है दो एक आर्टिकुलर सरफेस होता है, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पर जो है इलेप्टिकल कॉनकेव सरफेस इलेप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करता है। एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। सो यहाँ पर मूवमेंट होते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सरकमडक्शन। सैडल जॉइंट में द आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड रिजेंबल अ सैडल और हॉर्स बैक। यहाँ पर ऐसे सरफेस होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जैसे कि एक सैडल की तरह हॉर्स के। दिस जॉइंट परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन। एग्जांपल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, थंब एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक मतलब बॉल शेप्ड हेड फिट्स इनटू अ सॉकेट लाइक कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन। दिस अरेंजमेंट परमिट्स फ्री मूवमेंट। यहाँ पर फ्री मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन भी, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सरकमडक्शन। एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ये किस पर डिपेंड करता है? शेप कैसी है आर्टिकुलर सरफेस की, साइज कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलर surfaces, the ligaments, and the tone of the muscles around the joint. Mechanism of lubrication of synovial joint. Synovial fluid को lubricate करता है, हाइलिन कार्टिलेज फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, वर्शियन फैटी पैड्स हेल्प करते हैं, बर्सा फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। नर्व सप्लाई यहाँ पर अबंडेंट होती है नर्व सप्लाई, or a sensory nerve supplying a joint also supplies the muscle moving the joint and the skin overlying the insertions of these muscles affect that has been codified as Hilton's law. So एक नर्व, सेंसरी नर्व जो कि एक जॉइंट को सप्लाई करती है, सप्लाइज अ जॉइंट ऑल्सो सप्लाई, तो वो एक मसल को भी जो जॉइंट के ऊपर मूव करती है उसको भी सप्लाई करती है, और स्किन को भी जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। आप इन जॉइंट्स को देख सकते हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं सभी। और क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बोन्स आर्टिकुलेटिंग। सिंपल जॉइंट्स में सिर्फ दो बोन एक साथ आर्टिकुलेट करती हैं। एग्जांपल है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। कंपाउंड जॉइंट में 3 बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, जैसे कि एल्बो, रिस्ट जॉइंट। और कॉम्प्लेक्स जॉइंट में कई सारी बोन्स एक साथ मिलकर आर्टिकुलेट करते हैं, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अप्लाइड एनाटॉमी है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, मतलब जो है जॉइंट्स, जो बोन्स मिलकर जॉइंट्स फॉर्म कर रही हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं, वही दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। और एक आप देखिए अर्थराइटिस, राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और अर्थ मतलब जॉइंट्स, तो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। स्टिफनेस इन जॉइंट्स, स्टिफनेस इन जॉइंट्स कैसे हो जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है जॉइंट्स के बीच में, तो उनमें स्टिफनेस आ गई है। और ये आप बाद में पढ़ेंगे आगे चलकर, न्यूरोपैथिक जॉइंट्स और स्प्रेन। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।